जयकारा माँ वैष्णो देवी जी का, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का जी हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी को लेकर आ गया हूँ जी श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र भूमि कटरा में। और अगर बात की जाए इस समय मैं कटरा के फेमस फाउंटेन चौक में उपस्थित हूँ। और जी नए महीने की शुरुआत होते ही माता रानी जी का हमें बुलावा आ गया, आज है 2 सितंबर। और इस समय मैं प्रस्थान कर रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए। और इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है सौरभ जी ने। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। अब सबसे पहले जाकर अपना RFID कार्ड लेंगे और जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे सारी जानकारी शेयर करेंगे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप आने वाले 1 आधे महीने तक अपनी यात्रा प्लान कर रहे हो तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। आपको सारे अपडेट्स के बारे में बताएंगे, सारे चेंजेस के बारे में बताएंगे जो कि आपको यात्रा रूट पर देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी, जयकारा माँ शेरावाली जी का, बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री माता वैष्णो देवी जी का धाम जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। माता रानी जी के पवित्र दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु देश और विदेश के कोने कोने से कटरा पहुंचते हैं। कटरा तक आप ट्रेन या फिर बस से आराम से पहुंच सकते हैं और नजदीकी हवाई अड्डा आपको जम्मू का पड़ेगा। कटरा पहुंचकर आप सबसे पहले अपना यात्रा कार्ड लीजिए जिसे RFID कार्ड कहा जाता है। RFID कार्ड आप कटरा के रेलवे स्टेशन से, कटरा बस स्टैंड से, त्रिकुटा भवन से, कटरा हेलीपैड से या फिर ताराकोट मार्ग से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे कर रहे हैं तो आपको RFID कार्ड निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी मिल जाएगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन बुकिंग आराम से मिल जाती है। अगर आप कटरा में रुकना चाहें तो आपको कटरा में प्राइवेट होटल 500 से 800 रुपए में मिल जाएगा, या फिर आप शाइन बोर्ड के बनाए गए निहारिका कॉम्प्लेक्स में डोरमेट्री भी ले सकते हैं जिसमें आपको प्रति व्यक्ति 150 रुपए का शुल्क देना होगा। दोस्तों, कटरा रेलवे स्टेशन पर बनाए गए IRCTC के रूम्स और लाउंज का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने से लेकर रहने की सुविधा आराम से मिल जाएगी। कटरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड या फिर बाणगंगा तक आप ऑटो या फिर टैक्सी लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपसे बस स्टैंड तक जाने के लिए 160 रुपए और बाणगंगा तक जाने के लिए 260 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। दोस्तों, कटरा में आपकी सिम नहीं चलेगी, तो अगर आप यहां आकर सिम लेना चाहे तो आपको एयरटेल या फिर जियो की सिम 300 से 350 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर जियो का नेटवर्क ही अच्छा चलता है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं जी RFID कार्ड लेकर आ गया अपना, और इस समय हम पहुंच गए जी दर्शनी द्वार पे, जिसे आप फ्रिस्किंग पॉइंट के नाम से भी जानते होंगे। यहाँ पे अपनी चेकिंग करवाते हैं और फिर बढ़ते हैं यात्रा में आगे। जय माता दी। तो जी दोस्तों देख सकते हैं जी 7:15 का टाइम हो गया है और हमने फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस कर लिया और अब करेंगे अपनी यात्रा शुरू। जय माता दी। जयकारा माँ शेरावाली जी का, जय। तो जी चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं अब। तो ही दोस्तों दर्शनी द्वार क्रॉस करके आपको सबसे पहले दिखाई देता है जी गुलशन कुमार जी का भंडारा। और गुलशन कुमार जी का भंडारा जब आप क्रॉस करके आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक डाइवर्जन पॉइंट दिखाई देगा। देख सकते हैं जी सामने लिखा हुआ है न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग। तो ये जो नीचे रास्ता जा रहा है, अगर यहाँ से लेफ्ट हो जाओगे यहाँ से जाता है गुलशन कुमार जी के भंडारे को रास्ता, और अगर आप यहाँ से सीधा चले जाओगे तो ये सारा रास्ता जा रहा है आगे से ताराकोट मार्ग होके, जो कि आपको उस पहाड़ से होकर जाना पड़ेगा। और जो आप ये वाला रास्ता देख रहे हो ये है पौराणिक मार्ग, जो कि आपको चरण पादुका अर्धकुंवारी से होकर लेके जाता है माता रानी जी के पवित्र भवन पर। जय माता दी। आगे बढ़ने पर जी आपको दिखाई देती है प्रीपेड लिस्ट। अगर आप अपनी यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी की सुविधा लेना चाहो तो आप प्रीपेड लिस्ट से रेट पढ़ सकते हैं।
आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गए हैं जी बाणगंगा में। और जब से हमने अपनी यात्रा शुरू की है तब से आपने नोटिस किया होगा कि आपको ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर देखने को नहीं मिले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी कि यात्रा पर इस समय श्रद्धालुओं की संख्या कम है। बाणगंगा जी की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुशील है। कहा ऐसा जाता है कि जब भगवान हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उन्होंने माता वैष्णो देवी जी से आग्रह किया था गंगा जल पीने के लिए। तो माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर पहाड़ों में अपना बाण चलाकर यहाँ पर गंगा मैया को प्रकट किया था, जिसके बाद हनुमान जी ने गंगा जल पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। इसी कारण इसे बाणगंगा बोला जाता है। और साथ ही साथ इसका नाम बालगंगा भी है। कहा ऐसा भी जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केश धोए थे, अपने बाल धोए थे, जिसके कारण इसे बालगंगा भी कहा जाता है। तो आप अपनी जब भी यात्रा करते हैं बाणगंगा जी का आशीर्वाद लेकर ही अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान कीजिए। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्क टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप बैठकर थोड़ा आराम करना चाहें तो आप आराम भी कर सकते हैं। और जो आप साथ में देख सकते हैं जी, ये है बाणगंगा जी जो कि आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बाणगंगा जी का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो ये दोस्तों, यात्रा के दौरान काफ़ी श्रद्धालुओं के द्वारा पूछा जाता है कि यात्रा में उनको लॉकर की सुविधा कहाँ पर मिलेगी जहाँ पर वे अपना सामान सबमिट करवा सकते हैं। देख सकते हैं जी बाणगंगा में आपको गंगा क्लॉक रूम मिल जाएगा जो कि 24 घंटे खुला रहता है। भैया पर बैग का कितना चार्ज लेते हो आप? पर बैग का 50 रुपये चार्ज है। देख सकते हैं यहाँ पे भी बैग पड़े, अंदर रूम है वहाँ पे भी बैग पड़े होते हैं। आप यहाँ पर अपना लगेज सबमिट करवा कर अपनी यात्रा में आराम से प्रस्थान कर सकते हैं। 50 रुपये पर बैग है 24 घंटे के लिए, ये याद रखें। और देख सकते हैं जी, ये है बाणगंगा जी का पौराणिक मंदिर। जय माता दी। बाणगंगा जी से आगे आने पर जी आपको यहाँ पर दो रास्ते मिल जाएंगे ऊपर जाने के लिए। एक तो देख सकते हैं जी सामने रास्ता जा रहा है, एक जा रहा है यहाँ से सीढ़ियों वाला रास्ता जो कि आप 425 सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा चरण पादुका मंदिर के पास पहुँच सकते हैं जी। हम यहाँ से आगे जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ जी आपको यात्रा मार्ग पर ATM की सुविधा भी मिल जाती है और आपको सारे रास्ते पर ढाबे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर अपना भोजन ग्रहण करना चाहो तो आप भोजन ग्रहण करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी। यात्रा शुरू करने के बाद आपको यात्रा मार्ग पर दो बाथिंग घाट देखने को मिलते हैं अगर आप स्नान करना चाहो। पहला तो है जी बाणगंगा बाथिंग घाट और दूसरा है जी गीता मंदिर बाथिंग घाट। देख सकते हैं जी आप। तो अगर बात की जाए तो गीता मंदिर बाथिंग घाट हमेशा ज़्यादा क्लीन रहता है बाणगंगा बाथिंग घाट से। देख सकते हैं जी, ये भी बाणगंगा जी ही है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और आशीर्वाद लेकर बाणगंगा जी का आगे प्रस्थान करेंगे अपनी यात्रा में। और आपको बता दें जी, साथ ही साथ आपको गीता मंदिर बाथिंग घाट के पास रेस्ट रूम्स देखने को मिल जाते हैं जी। लेडीज़ और जेंट्स के यहाँ पर अलग अलग रेस्ट रूम्स बने हुए हैं। ये लेडीज़ के, वो है जेंट्स के। और अगर आप नीचे वाली साइड भी नहाना चाहो, स्नान करना चाहो तो आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। हालांकि इस समय अगर बात की जाए तो वाटर लेवल बहुत राइज हुआ है। देख सकते हैं जी कितनी गति से यहाँ पर पानी आ रहा है, जल की धारा आ रही है और आगे को प्रस्थान कर रही है। जय माता दी। आगे बढ़ते बढ़ते जी इस समय हम पहुंच गया, देख सकते हैं जी गीता भवन में। और गीता भवन में दर्शनों के उपरांत आप प्रस्थान कीजिए चरण पादुका की तरफ। जय माता दी। 45 मिनट की अपनी यात्रा संपन्न करके इस समय हम पहुंच गए जी मंदिर श्री चरण पादुका में। ये वही स्थान है जहां पर रुककर श्री माता वैष्णो देवी जी ने देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर रुकने के कारण माता रानी जी के चरण के चिन्ह बन गए थे जिनके आप दर्शन करके आगे अपनी यात्रा में प्रस्थान करते हैं। और एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप नए रास्ते से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपको चरण पादुका के दर्शन नहीं होते, क्योंकि नया रास्ता दूसरी तरफ से जाता है और नया रास्ता सीधा अर्धकुंवारी में कनेक्ट करता है जाकर। और अगर आप पौराणिक मार्ग से आते हैं तभी आपको चरण पादुका जी के दर्शन होते हैं। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली जी सीढ़ियों का मार्ग पकड़ लिया ऊपर जाने के लिए। और आप सीढ़ियों का मार्ग तभी ले अगर आप प्रॉपर पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। कोई भी आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह है, फिर आप सीढ़ियों को स्किप कर सकते हैं और नॉर्मल रास्ते से चलिए। तो जी काफ़ी श्रद्धालु पूछते हैं कि यात्रा शुरू करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है और कौन सा रूट बढ़िया रहता है यात्रा करने के लिए। तो आपको बता दूं यार, मेरे हिसाब से तो अगर आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे आप अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए और आप पुराने मार्ग से आइए यात्रा करने के लिए। क्योंकि अगर आप पुरानिक मार्ग से आते हैं तो आपको बाणगंगा के भी दर्शन होते हैं और साथ ही साथ चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं। लेकिन अगर आप नए मार्ग से जाते हैं तो आपको बाणगंगा और चरण पादुका के दर्शन नहीं होते। और अगर आप अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू कर रहे हैं तो आप डे टाइम में इन सुंदर सुंदर दृश्यों को भी देख सकते हैं। जय माता दी।
जयकारा शेरावाली मैया जी दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता। ओवरनाइट जर्नी करके हम कटरा पहुंचे थे। रात में माउंटेन्स में हमें हल्की हल्की फॉग देखने को मिली है। आप सभी को पता ही होगा पहाड़ों में वैसे भी रात में हल्की हल्की ठंड बढ़ जाती है। हालांकि अगर दिन की बात करें तो सुबह से वाटर इनटेक हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ रहा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है चढ़ते हुए। काफ़ी लोग सोचेंगे कि सितंबर महीना शुरू हो गया है तो ठंड बढ़ने वाली होगी अब यात्रा रूट पे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर जाते टाइम आपको गर्मी लगेगी। हालांकि अगर आप भवन पे स्टे करना चाहते हो फिर अपने साथ एक आधी स्वेटर ज़रूर कैरी कीजिए। भवन पे स्टे कर रहे हो या अर्धकुंवारी में प्लान कर रहे हो स्टे करने का नाइट में, तो अपने साथ एक आधी स्वेटर ज़रूर कैरी कीजिए। सावन संपन्न हो गया, मानसून ख़त्म हो गया, तो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बारिशें नहीं हो रही है। हालांकि अभी जो बीत गया कल है यस्टरडे, कल बहुत भयंकर बारिश हुई है भवन पे। तो यार ऐसा ही है, भवन पे किसी टाइम भी बारिश हो जाती है। 12 महीने और 24 घंटे में ना कभी भी बारिश हो जाती है, क्योंकि यार पहाड़ों का जो वेदर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो अपनी पूरी प्रेपरेशन करके आया कीजिए जब भी यात्रा करने आ रहे हैं। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं और आप छोटे बच्चों के साथ प्लान कर रहे हो भवन पे रुकने का, फिर उनका थोड़ा सा टेक केयर करना ना आपको ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि रात में वैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है भवन पे। जय माता दी। तो जी दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुँच गए जी इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ नाम की अगर हम आपको कहानी बताएं तो कुछ ऐसा है कि इंद्रप्रस्थ नाम महाभारत से रिलेट करता है। आप सभी को अगर पता होगा जो पांडवों के नगर का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा, और इंद्रदेव जी की कृपा से वो नगर का निर्माण हुआ था और उस नगर को इन दी एंड नाम दिया गया था इंद्रप्रस्थ। तो आप जो भी भोजनालय देखते हैं ऑन दी रूट यात्रा मार्ग पे, ये सारे धार्मिक नाम होते हैं। कोई सिद्धिदात्री भोजनालय है, कोई सत्या भोजनालय, तो कोई है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। और इंद्रप्रस्थ देख सकते हैं नीचे से हम आए हैं। ऊपर अगर आप चले जाएंगे आप अर्धकुंवारी वाली साइड चले जाएंगे, और अगर आप इस साइड चले जाएंगे आगे जाके आपको बैटरी कार्स मिल जाती है और यहाँ से हो जाता है हिमकोटी रास्ता शुरू। लेकिन अगर आप अर्धकुंवारी से होकर हिमकोटी रास्ते को ज्वाइन करना चाहो तो देख सकते हैं जी, ऊपर आप देख सकते हैं कनेक्शन पॉइंट मिला हुआ है, वो देख सकते हैं आप। इधर से आप अर्धकुंवारी जाएंगे, ऊपर से घूम के आप आगे हिमकोटी को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से हिमकोटी से भवन पे जाते हैं तो आपको 5.5 किलोमीटर रास्ता पड़ता है, और अगर आप यहाँ से अर्धकुंवारी से होकर सांझी छत से होकर भवन पे जाते हैं तो आपको 6.5 किलोमीटर रास्ता पड़ता है इन टोटल। जय माता दी। और मौसम भी देख सकते हैं जी, घाटी में कब बादल छा जाए कुछ पता ही नहीं लगता है। दोस्तों देख सकते हैं जी 9:45 पे इस समय हम पहुंच गए जी अर्धकुंवारी में। सामने हम अर्धकुंवारी जी का पवित्र भवन, और देख सकते हैं जी आप ताज़ा दृश्य अर्धकुंवारी का। और साथ में अगर ग्रुप नंबर की बात करें तो 100 नंबर ग्रुप चल रहा है। 24 घंटे की बात कर रहे हैं कि 24 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। आप ऊपर जाके भवन पे दर्शन करके वापस अर्धकुंवारी आ जाएँ और यहाँ पर आकर 5-7 घंटे वेट कीजिए और आपका नंबर आ जाता है। और अब बात करते हैं अर्धकुंवारी में स्टे करने की। ये जो आप सामने भवन टाइप देख रहे हैं, ये है एक श्रद्धा भवन, एक है जी भगवती भवन। ये है निःशुल्क धर्मशाला। अगर आप रुकना चाहो पहले आओ पहले पाओ वाली सुविधा है यहाँ पे। देख सकते हैं खिड़कियों में से काफ़ी श्रद्धालु झांक रहे हैं बाहर की ओर। इन्होंने अपनी जगह बुक कर ली है यहाँ पे, जो कि पहले आ जाते हैं वो यहाँ पर आके पहले ही अपनी जगह बुक कर लेते हैं। धर्मशाला कुछ ऐसी दिखती है, लोग अंदर भी सोते हैं बाहर भी सोते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देख सकते हैं जी श्रद्धालु यहाँ पर आराम कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप धर्मशाला में स्टे करने आएँ तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखा कीजिए। हालांकि दोस्तों अगर आप धर्मशाला में स्टे नहीं करना चाहते तो भगवती भवन के जस्ट साथ में आपको शैलपुत्री भवन मिल जाएगा, जहाँ पे आप डोरमेट्री ले सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बुकिंग दोनों चलती रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए 2 मार्ग शेष हैं। एक तो आप ये जो ऊपर से रास्ता जाता देख रहे हैं, ये जाता है जी सांझी छत से होकर हाथीमत्था से होकर आपको लेके जाएगा भवन पर। और ये जो आप एक नया रास्ता बनाया गया हिमकोटी, ये आप जो छोटी सी टनल देख सकते हैं, इसके बीच में से जाकर आप हिमकोटी रास्ते को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में एंटर होते ही आपको ढाबे शाबे देखने को मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं, मेडिकल हॉल देखने को मिलते हैं आपको, डिस्पेंसरी, और साथ ही साथ आपको भोजनालय देखने को मिलते हैं। तो इस समय हूँ मैं गर्भजून पर्ची कक्ष के पास, जहाँ से आपको गर्भजून में जाने की पर्ची मिलती है, स्लिप मिलती है। और आपको बता दें जो वेटिंग पीरियड चल रहा है वो चल रहा है जी 24 घंटे का वेटिंग पीरियड चल रहा है गर्भजून में दर्शन करने के लिए। हालाँकि एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, गर्भजून में दर्शन करने के लिए मान्यता है कि आपको अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही गर्भजून में दर्शन करने चाहिए। माना ऐसा जाता है कि जैसे
माँ के गर्भ से बच्चा एक बार बाहर आता है, वैसे ही इस गर्भजून में भी माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी और इस गर्भजून में भी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही दर्शन करने चाहिए। तो ये है अर्धकुंवारी का अपडेट। अब बढ़ते हैं हम हिमकोटी वाले रास्ते से होकर आगे भवन की ओर। जय माता दी। अब हम बढ़ रहे हैं जी भवन की ओर। इस छोटी सी टनल से होकर निकलेंगे हिमकोटी रास्ते पर। तो ये दोस्तों यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे कुछ भाई बंधुओं ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कॉलेज के सीनियर्स मिल गए हमें यहाँ पे। हालांकि कल जलंधर से अपनी जर्नी तो हमने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही शुरू की थी, बल्कि भैया ने अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दी थी और हमने थोड़ी सी यात्रा अपनी लेट शुरू किया। हालांकि अर्धकुंवारी में हमारा मेल मिलाप हो गया और अब इनके साथ ही दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो भैया जल्दी से अपना अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम लक्ष्य और मेरा निखिल है। और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए अभी तक की यात्रा का। भाई एक्सपीरियंस तो अभी तक बहुत मस्त है, अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मस्त है। बस जब यात्रा शुरू करी थी तो थोड़ी थकावट फील हुई, पर अभी अर्धकुंवारी माता के चरणों में बैठ के थकावट सारी उतर गई। मौसम इतना ठंडा है कि सारी थकावट उतर गई यहाँ पर। हमने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, भैया ने तो ज़्यादा ही ले लिया, हमारा वेट कर रहे थे अर्धकुंवारी में। और अब प्रस्थान करते हैं भवन की ओर और बस अभी जयकारे लगाते लगाते भैया के साथ हम पहुँच जाएंगे भवन पर और करेंगे माता रानी जी के दर्शन। तो जल्दी से जयकारा लगाते हैं इसी बात पे। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, वो साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो हम इस साइड अर्धकुंवारी से आए हैं और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता बैटरी कार वाला रास्ता है और ये हिमकोटी जो रास्ता है बैटरी कार वाला दोस्तों ये नया रास्ता है। और इन टोटल जो नए रास्ते हैं वो 2 रास्ते हैं। एक आपको नया रास्ता नीचे भी दिख रहा होगा जिसे आप ताराकोट मार्ग के नाम से जानते होंगे, वो आप जो ब्लू शेड्स देख रहे हैं ये सारा ताराकोट रूट है। और अगर आप ताराकोट रूट से अपनी यात्रा करके आते हैं तो आपको ताराकोट रूट पे श्राइन बोर्ड का 24 घंटे निःशुल्क भंडारा भी मिलता है, तो आप उसे भी ज़रूर ग्रहण किया कीजिए। उसे माता रानी जी का प्रसाद बोला जाता है। सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है 24 घंटे निःशुल्क भंडारा। इस रास्ते से होके हिमकोटी वाले रास्ते से होके हम पहुंचेंगे माता रानी जी के भवन से। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर रह जाता है माता रानी जी का भवन और बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हिमकोटी वाले रास्ते पे आपको ऑलमोस्ट 90% रास्ते पे शेड्स लगी मिल जाती है। ये शेड्स जो होती है आपको धूप से भी बचाती है और साथ ही साथ आपको बारिश से भी बचाती है और साथ ही साथ जो ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते हैं उनसे भी बचाती है, क्योंकि ये जो हिमकोटी वाला रास्ता है इस रास्ते पे लैंडस्लाइड्स होती रहती है जब बारिश होती है। तो ये शेड आपके बहुत काम आती है, यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई है। जय माता दी। इस रूट पे लैंडस्लाइड्स काफ़ी होती थी, ऊपर से हाल फिलहाल में कितना मलबा नीचे आया हुआ है। इस रूट पे सीजनल बहुत लैंडस्लाइड्स होती हैं, देख सकते हैं आप। तो इसका कुछ परमानेंट जुगाड़ किया जा रहा है, देख सकते हैं जी। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, कंक्रीट की वॉल बनाई जा रही है ताकि ऊपर से ज़्यादा मलबा नीचे ना आ पाए। और आप ऐसे ही रिस्की जगह पर रुका मत कीजिए और आगे बढ़ते रहा कीजिए धीरे धीरे। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं शेड्स वगैरह टूट रखी है, ये पत्थर गिरने के बाद ही टूटी है, तो थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा चौकन्ने रहा कीजिए जब भी इस रूट से निकल रहे होते हैं। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं शेड पे ऐसे पत्थर गिरते हैं। ये तो छोटे छोटे पत्थर है, कई बार तो बहुत बड़े बड़े पत्थर आके गिर जाते हैं शेड पे। आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गया जी डोसा पॉइंट हिमकोटी और हिमकोटी भोजनालय के पास। आपको यहाँ का मेन्यू दिखाते हैं और सीधा आगे प्रस्थान करते हैं भवन की ओर। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आ रही। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आगे वालो जय माता दी। पीछे वालो जय माता दी। वैष्णो रानी जय माता दी। अर्धकुमारी जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। यात्रा अभी तक बहुत बढ़िया जा रही है, मौसम ने बहुत साथ दिया। और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है भोजनालय और भोजनालय क्रॉस करने के बाद हमें पहली झलक दिखाई देगी भवन की। तो जी भवन की पहली झलक दिखाई देती हुई देख सकते हैं जी, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रह गया भवन। देख सकते हैं जी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। 12:05 हुए हैं जी और अगले 10 मिनट में हम भवन पर पहुँच जाएंगे। 12:20 हो गए हैं और हम इस समय पहुँच गए जी भवन पर।
ऑलमोस्ट अगर बात करें 5 घंटे लिए हमने भवन पर पहुंचने के लिए। स्पीड बहुत स्लो मेंटेन करके रखी, बहुत आराम से आए हैं, चिल करते करते आए हैं, आराम करते करते आए हैं। और अब सबसे पहले जा रहे हैं जी स्नान करने के लिए। स्नान करेंगे, उसके बाद लॉकर रूम में अपना सारा लगेज सबमिट करवाएंगे और फिर प्रस्थान करेंगे जी माता रानी जी के पवित्र दर्शन करने के लिए। तो अब मैं आपसे दर्शन करने के बाद ही मिलूंगा और दर्शन करने के बाद आप सबको सारा ताज़ा अपडेट दूंगा भवन के बारे में। तो अब आपको देखिए जी, कैमरा या मोबाइल फ़ोन तो भवन के अंदर लेकर जाना सख्त मना है। तो आपको मैं अब दर्शन करवाऊंगा देवी माँ के पिंडी स्वरूप के, वो भी फोटोग्राफ के द्वारा। तो आप माता रानी जी के पवित्र दर्शन कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। इस तस्वीर में आप माँ काली, माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती जी के पिंडी स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। तो ही दोस्तों, जय माता दी। फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए हैं जी। दर्शन करने में तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। और लेकिन हम दर्शन करने से पहले स्नान करने चले गए थे, तो उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और यार इतने पवित्र दर्शन हुए हैं, इतने पावन दर्शन हुए हैं कि मन अति प्रसन्न है, तृप्त हो गया मन। ऐसा लग रहा है ना भाई, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आशीर्वाद मिल गया माता रानी जी का। और साथ ही साथ आप माता रानी जी के पवित्र भवन के दर्शन कीजिए। देख सकते हैं जी, बार बार धूप आ रही है, धूप जा रही है, बादल छा रहे हैं घाटी में, ऐसा ही चल रहा है। साथ में रोपवे चल रहा है। अभी जब बारिश आएगी तब रोपवे बंद कर दिया जाएगा। अपडेट्स तो आपको बहुत सारे देने हैं, पर अभी रोपवे की लाइन थोड़ी सी कम हुई है, तो सोचा है कि रोपवे की लाइन में लग के जल्दी से जल्दी भैरव बाबा के दर्शन करके आके वापस यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स दिए जाएँ। और आपको बता दूँ, दर्शनों के लिए भीड़ इतनी कम थी ना कि भाई वहाँ पे खड़े होकर हमने स्पर्श किया माता रानी जी को। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, पंचमेवा प्रसाद जो यहाँ पे मिलता है श्राइन बोर्ड का। और मतलब तसल्ली हो गई यार, एकदम अद्भुत आनंद रहा। दर्शन करके आए हैं और बहुत ही मज़ा आया। साथ ही साथ अपने जो बाकी के बंदे हैं वो रोपवे की लाइन में लग गए। मैंने बोला थोड़ा सा शूट करके आता हूँ ताकि आपको सारा ये जो करंट अपडेट है वो दे पाऊँ। हल्का सा एक अपडेट आप यहाँ से भी देख लीजिए कि जो स्काई वॉक का काम है वो ऑलमोस्ट भाइयों देख सकते हो 80 से 90% तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे शीशे वगैरह लग रहे हैं, कुछ हिस्से में शीशे लगने बाकी है, और लास्ट का जो छोटा सा पैच है वो कंप्लीट होना रह गया है। हालांकि इसको बनने के बाद भी इसमें बहुत सारी चेंजेस किए जाएंगे, अपडेट्स किए जाएंगे, वो तो आपको पता है टाइम बाय टाइम चलता रहता है। और अब हम जल्दी से जल्दी भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं और फिर वापस भवन पर आकर आपको देते हैं सारे अपडेट्स। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दिए जय माता दी, जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जी दोस्तों देख सकते हैं जी, फाइनली रोपवे की लाइन में लग गए हैं। रोपवे से चलते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन पाने के लिए और उसके बाद आपसे कनेक्ट करते हैं। तो ये दोस्तों फाइनली देख सकते हैं जी, रोपवे की टिकट ले लिया हमने। 2 आवर इसकी वैलिडिटी है और 100 रुपीज़ इसका फेयर है, अप एंड डाउन दोनों साइड्स का। देख सकते हैं जी श्रद्धालु जाते हुए ऊपर की ओर भैरव घाटी, और बाकी के हमारे बंदे आगे चले गए हैं और मैं थोड़ा सा पीछे। तो जी फाइनली भैरव घाटी पहुंच गए हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं सबसे पहले और फिर आपको भैरव घाटी का एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। जय माता दी, भैरव बाबा की जय। बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो भैरव बाबा की जय, जय जय माता दी। थैंक यू सो मच जी। तो जी दोस्तों फाइनली भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त करके आ गए हैं जी। घाटी में तो प्रॉपर तरीके से बादल छाए हुए हैं, फिर भी आपको यहाँ से एक छोटा सा दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं जी सारे श्रद्धालु इस फोगी से मौसम का आनंद लेते हुए, और सामने है जी भैरव बाबा जी का पवित्र मंदिर। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भैरव बाबा की जय, भैरवनाथ की जय। और जी अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम करके वापस भवन की तरफ निकलते हैं रोपवे से। जय माता दी। बोल शेरा वाली की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली का वो सच्चे दरबार की जय।
तो जी दोस्तों दर्शन करके आ गए हैं और देख सकते हैं जी टेबल रेडी हो गया, हमारा खाना लग गया। इस समय हम बैठे हैं गुलाब वाला में और बहुत ही बेहतरीन फूड है। भैया रिव्यू देंगे कुछ? अल्टीमेट फूड। आप बताओ। ठीक है चलो जी, अब हम आपसे खाना खा के मिलते हैं। जय माता दी। अगर भवन पर अब अपडेट्स की बात करें तो आपको बता दें स्काई वॉक एकदम तैयार होने वाला है। 80 से 90% इसका काम पूरा हो गया है। और जी साथ ही साथ मौसम का कुछ आइडिया नहीं है, कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी धूप आ जाती है। और साथ ही साथ भवन पर एक नए बाथिंग घाट बनाने का अपडेट मिला है। ये कब तक कंप्लीट होगा कब तक नहीं होगा इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और देख सकते हैं जी 6 बजे के बाद ट्रॉली में रोपवे में श्रद्धालुओं को ऊपर से नीचे लेकर आया जाता है और नीचे से ऊपर श्रद्धालु नहीं जाते हैं रोपवे में 6 बजे के बाद। जयकारा मां वैष्णो देवी जी का, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। शाम के 6:30 हो गए हैं और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं जी कटरा की तरफ। मेजर जो भी अपडेट्स थे भवन के रिलेटेड आपको सारे बता दिए। और एक चीज़ और बता दूं कि शाम होते होते भवन पर जो क्राउड है वो ज़्यादा होने लग गया है श्रद्धालुओं का। हालांकि सुबह से दोपहर तक क्राउड काफ़ी कम था और इजीली दर्शन हो रहे थे। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो बैटरी कार होती है वो कितने बजे तक चलती है। तो दोस्तों अगर आपकी बुकिंग हो जाती है तो बैटरी कार तो रात को 12 से 1 बजे से लेकर 2 बजे तक भी चलती रहती है। बस जब काउंटर ओपन होता है आपकी उस टाइम बुकिंग होनी चाहिए। जय माता दी। अब बढ़ते हैं नीचे की ओर। जय माता दी दोस्तों, फाइनली जी यात्रा संपन्न करके इस समय हम पहुंच गए जी फ्रिस्किंग पॉइंट पर, दर्शनी द्वार पर। जैसे कि आप सभी को पता है शाम को हम 6:30 बजे भवन से चले थे और ऑलमोस्ट अगर बात करें 9:15 बजे के आसपास हम पहुंच गए फ्रिस्किंग पॉइंट पे। पिछले 10 से 15 मिनट से हम यहीं पे आराम कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो 2 बंदे थे वो अभी पीछे ही है, आराम से आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर लेते हैं यात्रा के बारे में। तो जी ऐसा है कि वेदर की बात करते हैं। सबसे पहले बारिश आ सकती है, डाइसी है मौसम थोड़ा बहुत, मानसून हालांकि चला गया है फिर भी, लेकिन अगर सूरज निकला हो तो मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड भी रहता है, तो गर्मी दिन में आपको लगने वाली है। लेकिन अगर आप रात में प्लान कर रहे हैं भवन पर रहने के लिए तो अपने साथ एक लेयर ज़रूर कैरी कीजिएगा ताकि आपको भवन पर ठंड ना लग सके। चाहे आप अर्धकुंवारी में भी प्लान कर रहे हो स्टे करने के लिए फिर भी अपने साथ एक सी लेयर ज़रूर कैरी कीजिएगा। काफ़ी श्रद्धालु पूछते हैं कि भवन पर डोरमेट्री या रूम कैसे बुक करवाएं। तो ये दोस्तों ऑफलाइन मिलने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के आइए। www.maavaishnodevi.org ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप बुकिंग करवा सकते हैं या आप इनकी एप्लीकेशन के थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन। और जी अगर बात की जाए काफ़ी श्रद्धालुओं के कॉमन क्वेश्चन ही होते हैं। और जी अगर आपकी भी कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को ज़रूर पूछेगा। हालांकि बता दूं पिछली कुछ वीडियोस का मैं आपको रिस्पांस नहीं दे पाया क्योंकि तबीयत ऐसा सच मेरी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन आपका अगर और भी कोई क्वेरी होगी आप ज़रूर पूछेगा, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। वैसे ना सच में बताऊं तो काफ़ी श्रद्धालुओं की कॉमन क्वेरी होती है, तो आप ना एक बार कमेंट सेक्शन भी रीड कर लिया कीजिए क्योंकि मैंने मल्टीपल ऑफ टाइम्स उस चीज़ का जवाब ऑलरेडी दिया होता है। साथ ही साथ जी काफ़ी श्रद्धालु ये भी पूछते हैं कि कटरा में रहने की सुविधा क्या है। कटरा में आपको जी रूम्स मिल जाते हैं, डोरमेट्री भी मिल जाते हैं। रूम्स आपको समझ लीजिए 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मिल जाते हैं और जो डोरमेट्री होता है वो आपको 150 रुपये का मिल जाता है श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स पे। और साथ ही साथ हेली टिकट्स का भी आपको अपडेट देता हूँ कि यार जैसे कि अगर मौसम ख़राब हो जाए तो जो टिकट्स होती हैं वो बुकिंग्स होती हैं वो ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दी जाती हैं। और हेली टिकट्स जो होती है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन तो आप वेबसाइट से करवा ही सकते हैं, अगर आपने ऑफलाइन भी करवानी हो ना तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाए। 5 बजे के आसपास हेली काउंटर के पास लाइन लग जाती है। जितना जल्दी आपका नंबर आगे होगा उतनी जल्दी आपको टिकट मिल जाएगी। ये थी इस बार की इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस महीने का अपडेट। सौरभ जी से भी 2 शब्द पूछ लेते हैं यात्रा के रिगार्डिंग। सौरभ जी क्या कहना चाहोगे? यात्रा बहुत अच्छी गई, भीड़ बिल्कुल भी नहीं आया, तो दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप ज़रूर दर्शन करने आइए, टाइम निकाल के। दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड वेदर भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। इट्स गुड। जब आप ट्रैक करोगे तब आपको गर्मी लग सकती है बट बाकी टाइम आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो इट्स द बेस्ट टाइम। चलो जी इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखे जय माता दी, जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आशा करते हैं माँ भगवती माँ शेरा वाली आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे। बाय बाय।